अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम बताएंगे सुन्नी के बारे में, यानी सुन्नी की शुरुआत कहाँ से हुई और सुन्नी किसे कहा जाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले हम आपको ये बता दें, तो लास्ट वीडियो में आपने सुना कि शिया किसे कहा जाता है, यानी शिया किस लोगों को कहते हैं। वो लोग जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फॉलो करते हैं, उनको यानी शियतुल अली कहा जाता था और उनको ही शिया कहते थे। तो शिया का कॉन्सेप्ट हम आपको अब से पहले बता चुके हैं, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन आपके बॉक्स में दिया जा रहा है। आप वहाँ जाके शिया की शुरुआत कैसी हुई, इनका कहाँ से कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे ये लोग बने और किस लिए इनको शिया कहा गया, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं सुन्नी के बारे में कि सुन्नी किसे कहते हैं। सुन्नी मुस्लिम उन्हें कहते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीके को मानते हैं, यानी नबी की सुन्नत को ज़िंदा रखने वाले, उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में उतारने वाले जो लोग हैं उन्हें सुन्नी कहा जाता है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने और उनके बताए हुए तरीके को फॉलो करने वाले लोग मुस्लिम सुन्नी कहलाते हैं, और जो उनके तरीके को नहीं मानता उसे सुन्नी नहीं कहते। सुन्नी शब्द सुन्ना से बना, यानी सुन्नत से, और सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत हर वो काम होता है जो हमारे नबी ने किया, यानी खाना, बैठना, उठना, सोना और उनकी ज़िंदगी के जितने भी काम मुबारक थे उन सभी कामों को सुन्नत कहा जाता है। पूरी दुनिया में आज सुन्नी मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं। सुन्नी मुस्लिमों को अहले सुन्नत वल जमात भी कहा जाता है। अहले सुन्नत से ये अरबी भाषा का लफ्ज़ है। आज दुनिया के जितने भी मुस्लिम हैं उनमें 90% आबादी सुन्नी मुस्लिम की ही है, यानी इनके 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। यानी सुन्नी मुस्लिमों में 5 अलग अलग तरीके के लोग हैं जो 5 इमामों को मानते हैं, जिनके तौर तरीके थोड़ा अलग ज़रूर हैं, लेकिन उलमाओं का मानना है कि ये 5 तरीके सही हैं। और अब वो 5 इमाम कौन हैं, थोड़ा इस बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हनफी सुन्नी। ये हनफी सुन्नी वो हैं जो इमाम अबू हनीफ़ा को मानते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा। दूसरे आते हैं मालिकी सुन्नी, ये वे लोग हैं जो इमाम मालिक को मानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं हम्बली सुन्नी, ये वे लोग हैं जो इमाम अहमद बिन हम्बल को मानते हैं। नंबर 4 पर आता है साफ़ई सुन्नी, ये वे लोग हैं जो इमाम साफ़ई को मानते हैं। और नंबर 5 पर आता है सल्फ़ी सुन्नी, ये वे लोग हैं जो किसी इमाम को फॉलो नहीं करते लेकिन इन चारों इमामों को मानते ज़रूर हैं, और ये लोग हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ये हम्बली सुन्नी और हनफी सुन्नी और मालिकी सुन्नी, यानी जो अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग इमामों के हिसाब से चला, तो वो कैसे चला और कहाँ कहाँ इनकी आबादी है और कहाँ कहाँ के लोग इनको ज़्यादातर फॉलो करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब इन चारों इमामों की। अब इन 4 इमामों को मानने वाले लोगों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि हनफी सुन्नी इन चारों में से सबसे ऊपर इमाम माने जाते हैं। अबू खलीफा तुर्क साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य के शासक इमाम अबू हनीफ़ा को ही मानने वाले थे। आज हनफी स्कूल दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, चीन, मॉरिशस, तुर्की, अल्बानिया, मैसेडोनिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका, इन जगहों पर ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान नज़र आते हैं। नंबर 2 पर हम बात करें इमाम मालिक। मालिकी अहले सुन्नत के 4 मज़हब में से एक है। 8वीं सदी में इमाम मालिक बिन अनस ने बुनियाद रखी। कुरान और हदीस मालिकी मजहब की बुनियाद है। दूसरे इस्लामिक फ़िक़ह की तरह मालिकी सुन्नी कहलाने वाले लोग भी इस्लामिक शरीयत को ही शरीयत मानते हैं। मालिकी सुन्नी ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, चाड, सूडान, कुवैत, बहरीन, दुबई और सऊदी अरब के उत्तरी पूर्वी हिस्से में रहते हैं। वैसे वो चारों इमामों को फॉलो करने वाले लोग हैं, हर देश में मिल ही जाते हैं, लेकिन इन देशों में ज़्यादातर मिल जाते हैं। यूटिनीसिया में मस्जिद उक़बा 11वीं सदी में 19वीं सदी तक मालिकी सुन्नी का अहम मरकज़ रही, यानी यहाँ पर ये लोग मालिकी सुन्नी कहे जाने वाले लोग, इमाम मालिक को फॉलो करने वाले लोग, उनके बताए हुए तरीके को यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, यहाँ उन चीज़ों को फॉलो करते थे। यहाँ उनका 11वीं सदी से 19वीं सदी तक मरकज़ रहा, जिसको मस्जिद उक़बा कहा गया। नंबर 3 पर हम बात करते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। हम्बली सुन्नी भी इस्लाम की 4 शाखाओं में से एक है। इराक के रहने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम पर ही हम्बली सुन्नी की शुरुआत हुई, और ये हम्बली सुन्नी ज़्यादातर मोरक्को, अल्जीरिया, माली, कॉन्गो, लीबिया, नाइजर और कुछ अफ्रीकी हिस्से में रहते हैं। मोरक्को की सरकारी शरीयत इमाम हम्बल के ही बनाए हुए कानून पर आधारित है, यानी कि इमाम हम्बल ने जो तरीका बताया इस्लाम के अनुसार, इस्लाम के अकॉर्डिंग, वही तरीके को उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाया, और आज उसी
संविधान के तौर पर मोरक्को में आज वो उसी तरीके को फॉलो करते हैं। नंबर 4 है सल्फ़ी सुन्नी और अहले हदीस एक ही बात है। यानी हम पहले बता चुके हैं, आज अक्सर लोग जानते हैं कि अहले हदीस भी एक जमात है जो अपने आप को नबी के अहल मानते हैं और वो कहते हैं हम नबी को ही फॉलो करते हैं। और ज़्यादातर आप देखते हैं कि अक्सर लोग अलग अलग फ़िक़ा में बढ़ चुके हैं और फिर भी फ़िक़ा में बढ़ने के बाद एक दूसरे को सही मानने के बावजूद भी एक दूसरे पर अलग अलग तरह की बातें करते हैं, जिससे लोगों में नफ़रतें पैदा होती हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जब तरीका एक है, अल्लाह एक है, नबी एक है, कुरान एक है, तो इस हिसाब से सबको एक तरह से ही चलना चाहिए। खैर बहरहाल ये अपना अपना एक नज़रिया लोगों ने बना लिया है और अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सही है। लेकिन ज़्यादातर चाहिए लोगों को कि कुरान और हदीस की रोशनी में अपने इल्म को ज़ाहिर करें, कुरान और हदीस की रोशनी में उन चीज़ों को पढ़ने और जानने की कोशिश करें और जानें कि सच और हक क्या है। हम बात कर रहे थे सल्फ़ी सुन्नी और अहले हदीस, जो कि एक ही बात है। सल्फ़ी सुन्नी ज़्यादातर यूरोप, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के इलाकों में रहते हैं और अमेरिका में भी ज़्यादातर सल्फ़ी सुन्नी पाए जाते हैं। तो ये थी सुन्नी जमात की तफसीर, यानी सुन्नी लोग कौन हैं, किस किस को मानने वाले हैं। यानी नबी की सुन्नत को फॉलो करने वाले लोग ही सुन्नी कहलाते हैं और जो नबी की सुन्नत को फॉलो नहीं करते उनको सुन्नी नहीं कहा जाता। काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सुन्नी का मतलब ये वर्ड कहाँ से आया। ये वर्ड हम पहले आपको बता चुके हैं कि नबी की सुन्नत से आया। यानी जो लोग नबी की सुन्नत को मानते हैं, नबी की सुन्नत को फॉलो करते हैं, उन्हें ही सुन्नी कहा जाता है। तो आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि सुन्नी क्या है और कहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन में एक नया वीडियो है जो शियाओं के बारे में, कि शिया किसे कहते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, शियाओं की कितनी कैटेगरीज़ हैं, ये किन किन में बटे हुए हैं, ज़ैदी कौन होते हैं और इनके अलग अलग फ़िक़ा है। तो ये चीज़ पता होना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि शिया और सुन्नी में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क भी आपको पता चल जाएगा और लोगों को उस हकीकत का भी पता चलेगा कि सुन्नी किसे कहा जाता है और शिया किसे कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।